हेलो स्टूडेंट, मैं आर के रंजन यूट्यूब चैनल रोजाना मैथ स्टडी में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं फिर 4 क्वेश्चन के साथ आया हूं और ये क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी और एसएससी के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे देखें और यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट, मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। जैसे अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक बात बताते हैं। एक गांव में पिता और पुत्र की बहुत दोस्ती थी, बहुत अच्छा संबंध था। पुत्र का नाम था रामू। पिता ने अपने पुत्र रामू से कहा कि रामू, तुम मार्केट जाओ और 600 रुपया प्रति बोरा चावल दे रहा है। जाओ, घर में चावल खत्म हो गया, तुम बाजार से चावल लेके आओ। 600 रुपया पिता ने अपने पुत्र रामू को दिया। रामू ने चावल लाने बाजार निकल गया। जैसे ही रामू दुकान पर जाता है तो देखता है कि दुकान पर चावल लेने वाले के काफी लाइन है, लंबी कतार लगा हुआ है चावल लेने वाला को। खैर, वो दुकान रामू का भाई का निकला। रामू का किसी प्रकार का रिलेशन था, दूर का, तो भैया लगते थे। रामू ने गया चुपके से साइड से और कहा कि भैया ये लीजिए 600 रुपया, हमारा एक बोरा रख दीजिएगा चावल। हम थोड़ा मार्केट आगे जा रहे हैं करने और आते वक्त हम लेके जाएंगे अपना चावल। रामू का भैया पैसा ले लिए। रामू मार्केट गया। जब उन्होंने बाजार करके शाम की आ रहा था, सोचा कि अब चलते हैं हम अपने चावल को लेके घर। तो जैसे ही दुकान के आगे जाता है तो उसे दूरी से पता चलता है, बड़ा बड़ा लेटर में प्रिंट करके लिखा हुआ था कि प्रति बोरा 10% का डिस्काउंट हो गया, प्रति बोरा 10% का छूट है हो गया। ये बड़ा बड़ा लेटर में टाइपिंग करके साट दिया उसका भैया। वो लिखा हुआ उन्होंने देख लिया। रामू अभी दुकान पर नहीं गया, दूरी ही से देख रहा था। ओहो, बड़ा अच्छा हुआ, मार्केट गए तो फायदा हो गया। अरे, प्रति बोरा 10% का डिस्काउंट जब भैया दे रहे हैं तो हम तो भैया को 600 रुपया एक बोरा का दाम दिए और प्रति बोरा उन्होंने 10% का डिस्काउंट कहा, यानी कि 600 रुपया का 10% 60 रुपया तो हमें निकलेगा ही निकलेगा। रामू थोड़ा पढ़ा लिखा था, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने उस पैसों को कैलकुलेशन कर लिया। रामू सोचा कि 600 रुपया प्रति बोरा था और भैया 10% के डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 600 रुपया का 10% यानी 60 रुपया तो हमको निकलेगा। ये सोचकर दुकान पर गया। बोला, रामू भैया दीजिए हमारा चावल। भैया ने उसे बोरा निकाल कर दिया। रामू बेचारा लज्जाते हुए बोला, भैया ये जो दाम घट गया ना 10%, रामू का माइंड में है। 10% अब रामू का माइंड में नहीं है। रामू कैलकुलेशन कर लिया था, 600 का 10% 60 रुपया। रामू का माइंड में था कि 60 रुपया भैया लौटाएंगे। मगर रामू बोला, लजाते हुए थोड़ा बोला, रिलेशन में थोड़ा बोलने में ये होता है, तो रामू फिर भी लजाते हुए बोला, भैया ये जो घट गया, दाम घटा दिए, उसका तो कुछ हमको दीजिएगा ना। तो भैया बोले कि रामू जाओ ना, हमने तुमको 3 केजी अधिक दे दिया, हमने तुमको 3 केजी बोरा में अधिक डाल दिया। रामू को माइंड खटका, ओहो, हमें तो 60 रुपया निकलता था और 60 रुपया में उन्होंने 3 केजी दिया, यानी जब मूल घट गया था, यानी कि 20 रुपया केजी हुआ होगा, तब तो 60 रुपया के 3 केजी दिए। रामू ने ये बात को सोचा कि अरे भाई, हमें 60 रुपया निकलता था और 60 रुपया के भैया ने 3 केजी दे दिया। भैया ने कहा जाओ ना, तुम्हें 3 केजी अधिक दे दिया बोरा में। तो रामू उसके मन में आया, अरे भाई हमें तो 60 रुपया निकलता था, 60 रुपया को यदि भैया 3 केजी दिए हैं, यानी कि चावल का घटा हुआ दाम 20 रुपये प्रति केजी हुआ होगा। समझ में आया?
अरे आप खिस्सा सुन रहे थे, देखिए ऊपर क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर 60 रुपया में पहले से 3 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है। अब मैंने ये तो लॉजिक बोल दिया, अब हम इसको करेंगे कैसे? देखिए हमने क्या किया, रामू ने क्या किया कि 600 रुपया प्रति बोरा था रामू का 600 रुपया प्रति बोरा देकर आया। जब देखा कि 10% डिस्काउंट हो गया तो रामू ने इसका 10% निकाल लिया। रामू ने 600 का 10% निकाल लिया और रामू ने 600 का 10% निकाल के रखा, यानी कि इसका 10% कितना हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य यानी 60 रुपया हो गया। अब रामू ने यही 60 रुपया निकाल के रखा हुआ था, तब उसको भैया बोले कि जाओ ना 3 केजी अधिक चावल दे दिए हैं बोरा में। तो रामू ने क्या किया, यही 3 से भागा दे दिया और यानी कि घटा हुआ मूल्य क्या हुआ, 20 रुपये प्रति केजी हो गया। समझे? समझ में आया? समझ में आया? यानी घटा हुआ मूल्य क्या है, चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है, 20 रुपये प्रति केजी। तो कह रहा है तथा प्रारंभिक केजी बतावे, प्रारंभिक मूल्य बतावे, यानी कि जब प्रारंभिक मूल्य बताना कहे तो आप जान गए कि 20 रुपये प्रति केजी हो। 20 रुपये प्रति केजी कब हुआ? अरे 20 रुपये प्रति केजी हमें कब हुआ, जब 10% कमी हुआ तब ना। यानी कि मान लिया जाए कि 20 रुपया कब हुआ, जब 10% कमी, यानी कि यहाँ 90 से तुलना कर दो और क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ 100 से गुना कर दो। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि हो गया 200/9 और 200/9 को क्या आप जानेंगे, 200/9 को क्या लिखेंगे, यानी कि 22 दूनमा 18 दूनमा 18 और दूनमा 18, यानी कि इतना रुपया प्रति केजी 2.23 लगा दो। तो इस तरह से 22 रुपया कुछ पैसा प्रति केजी के हिसाब से पहले दाम था और घटा तो कितना हो गया, 20 रुपया प्रति केजी हो गया। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या क्या? चलिए समझे तो समझे, अगला क्वेश्चन में आप पूरा तरह से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलता है। यानी 10% यानी 270 रुपया में रामू गया तो रामू देखा कि 270 रुपये में भैया बेच रहे हैं। रामू क्या किया, 270 रुपया में उसका भैया प्रति पैकेट चाय बेच रहे थे। जब उसका दाम घट गया 10% तो रामू सोचा कि अच्छा इसका 10% घाटा होगा, यानी कि 270 का 10% घाटा, यानी कि 27 रुपया घट गया हो। और 27 रुपया घट गया तो रामू ने जैसे ही मांगता है पैसा तो उसका भैया कहे कि जाओ ना 250 ग्राम चाय अधिक दे दिए, यानी कि 27 रुपया के 250 ग्राम। अरे भाई 27 रुपया का 250 ग्राम तब कैसे केजी, 27 रुपया के पाव भर, तो 27 चौवा टोटल से 108 रुपया प्रति केजी हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। अब इसे कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य बतावे, यानी कि 108 रुपया दाम कब हो गया, जब 10% की कमी हुआ, यानी कि 90 तब, यानी क्रय मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य बरनामा और टोटल से 12, यानी कि 120 रुपया प्रारंभिक मूल्य हुआ कि नहीं हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। यानी कि प्रारंभिक मूल्य 120 रुपया था और 10% जैसे घट गया तो 108 रुपया हुआ था। समझ में आया? आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 रुपया में पहले से 350 अधिक चावल मिलता है, 300 के 3.5 केजी अधिक चावल मिलता है। रामू ने क्या किया कि जितना भी दाम था उसका डिस्काउंट निकाल लिया, 20% डिस्काउंट। रामू ने कहा अच्छा 385 का हम 20% निकाल लेते हैं, 385 का 20% निकाल लेते हैं। 385 का 20% कितना हुआ, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, क्योंकि प्रतिशत के मतलब नीचे 2 शून्य होता या नहीं होता, प्रतिशत के मतलब नीचे 2 शून्य होता या नहीं होता। और 1 शून्य निकालने के लिए हम यहाँ से 5 निकाल लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये 2 गया, यानी 77 रुपया हुआ या नहीं, 77 रुपया हुआ नहीं या नहीं समझ में आया, इसका कैलकुलेशन नहीं समझ में आया। देखिए मैं इधर बताता, 385
385 का 20% कैसे निकलेगा? 385 का 20% कोई साधारण लड़का है तो उन्होंने क्या करेगा कि 385 का 20% यानी 20/100 करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? उन्होंने क्या करेगा, एक शून्य से एक शून्य हटाएगा कि नहीं हटाएगा? हटाएगा ना। अब देखिए एक शून्य हटाने के लिए, एक शून्य हटाने के लिए हम क्या करें कि ऊपर काट दिए कितना, देखिए जहां भी 5 और 2 मिलता है वहां एक शून्य का निर्माण होता है। जहां भी 5 और 2 मिलेगा वहां एक शून्य का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यदि 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आवेगा। जहां भी 25 और 4 का गुना होगा तो 2 शून्य का निर्माण होगा। जैसे 25 गुना 4 करेंगे तो 25 4 100 2 शून्य का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब हमें ये है कि 5 और 2 यदि कहीं से गायब कर दिए तो समझो कि एक शून्य गायब हो गया। तो हमने वही चीज करने जा रहे हैं। नीचे एक शून्य है तो हम देख रहे हैं कि 385 गुना 2 करेंगे तब 5 दूनी 10, जरूर ऊपर में जितना भी गुना करके आवेगा ऊपर में 0 आएगा। गुणनफल के जब गुना करेंगे तो ऊपर 0 आएगा। इसीलिए यहां से 2 हटा देते हैं, यहां से 5 हटा देते हैं तो 77 पचे हो गया, यानी कि ई शून्य कट गया, यानी कि 77 आया। यही चीज तो हमने किया था। अब देखिए रामू ने क्या सोचा, ये 77 रुपया जो निकला इसी को भैया बोले कि जाओ ना 3.5 kg अधिक दिए हैं, यानी रामू ने अब क्या कर देगा 3.5 से भागा दे देगा तो 1 kg का दाम निकलेगा। इसको पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 दे दो, यानी कि देखो 7 पचे यानी कि 2 पचे यानी 11 सत्ते यानी 11 दूनी 22 रुपया क्या हो गया? 22 रुपया क्या हो गया जी? 22 रुपया क्या हो गया जी? घट नया भाव हो गया के रुपया 22 रुपया। 22 रुपया नया भाव हुआ, समझ में आया? अब देखिए कर प्रारंभिक भाव, तब 22 रुपये कब हो गया? जब 22 रुपये कब हुआ? जब 20% कमी यानी कि 80 रुपया, तब प्रारंभिक मूल्य यानी कि 100। समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए काटिए, एक शून्य से एक शून्य, देखिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 11 दूनी 22, यानी कि 11 पचे 55/2, 55/2 के मतलब 27.5 रुपया। यानी पहले का भाव था 27.5 रुपया और जब घट गया तब कितना भाव हो गया? घट गया तब 22 रुपया प्रति केजी भाव हुआ। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? अब देखिए हम अगला क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चाय के मूल्य में 15% कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपया में 4 kg चाय अधिक खरीदता है। रामू गया चाय लेने तो 320 रुपया दाम था। जब उधर से आता है तो देखता है कि भैया ने 15% कमी कर दिया प्रति पैकेट पर। 320 रुपये पर पैकेट था। रामू आया तो देखा कि 15% भैया ने कम कर दिए प्रति पैकेट। तो रामू क्या समझा कि ओहो 320 का 15% रामू ने निकाल के रख लिया। 320 का 15% निकाल के रख लिया और जो भी आया 320 का 15% जो भी आया उसमें क्या कर दिया? अब देखो निकाल के रखा, फिर रामू जब मांगता है तो उसका भैया कह दिए कि जाओ ना 4 kg अधिक चावल दे दिए। तो रामू जितना पैसा निकाल के रखा उसका भागा दे दिया 4 से, तो उसका प्रति केजी क्या निकल गया? प्रति केजी चाय का मूल्य निकल गया। अब इसको देखिए, एक शून्य तो परसेंट का खत्म हो गया, अब परसेंट का एक शून्य के लिए हमको एगो 2 एगो 5 हटाना है। देखिए यहां से 5 हटा रहे हैं तो 3 पचे 15, यहां से 2 हटा रहे हैं तो 16 दूनी 32, 48/4 आ गया। 16 यहां से काट दो ना भाई, 4 चौ 16 यानी 4 तिया 12 रुपया प्रति केजी क्या हो गया? घटा हुआ मूल्य। चाय का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य कितना हो गया? 12 रुपया प्रति केजी चाय का घटा हुआ मूल्य हो गया। स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आपने ये जो कंसेप्ट मैं बताया ये आपको समझ में आया होगा और पूरी तरह से आप समझे होंगे। अब मैं आगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आएंगे अगला सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।